अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 10 की तरफ मूव करेंगे। एक्सरसाइज हम 2.1 हमने कंटिन्यू की हुई थी। आज हम उसको क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इस सवाल में 3 पार्ट्स हैं और इसमें वो कहते हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ के। आपने के की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं उसने बता दिया है कि वो क्या हों, इक्वल हों, तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास उन 4 कंडीशन में से जो थर्ड कंडीशन थी कि डिस्क का आंसर अगर हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाए तो उस वक्त रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्क को पुट कर देंगे इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। तो डिस्क को हम यहाँ पे इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से हम के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन में से। सॉल्व करते हैं। डिस्क को आप 0 पुट कर लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्योंकि रूट्स हमारे पास इक्वल हैं। यहाँ से ए बी सी को पिक कर लेते हैं। ए हमारे पास है 2k माइनस 1, एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट इज ए। बी जो है वो हमारे पास x के साथ वाला कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे 3k आ रहा है। एंड c इज कांस्टेंट टर्म, वो हमारे पास ओनली क्या आ रही है, 3 आ रही है। डिस्क के अंदर, डिस्क के फार्मूले में हम इस ए बी सी की वैल्यूज को रिप्लेस कर लेते हैं और वहां से हम k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो बी स्क्वायर, बी इज 3k माइनस 4, ए हमारे पास आ रहा है 2k माइनस 1 एंड सी आप लोगों के पास है 3 इज इक्वल टू 0। डिस्क के अंदर हमने ए बी सी की वैल्यूज को रिप्लेस कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें। 3 स्क्वायर इज 9k स्क्वायर माइनस 4 3 टाइम 12 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 9k स्क्वायर माइनस 12 2 टाइम 24k और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 12 1 टाइम 12 इज इक्वल टू 0। मज़ीद सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लें, 3 इज कॉमन, तो रिमेनिंग में 3 टाइम 9k स्क्वायर 3 8 टाइम 24 3 4 टाइम 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इस सारी इक्वेशन से हमने 3 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। रिमेनिंग में हमारे पास 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम सेम रखेंगे। 3k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म को हमने फैक्टराइज करना है, तो इसके 2 फैक्टर कौन कौन से बनेंगे। एक हमारे पास आ जाएगा माइनस 2k एंड माइनस 6k। अब देखें ना, अब अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो आंसर आना चाहिए माइनस 8k। तो माइनस 2k और माइनस 6k, आंसर इज माइनस 8k। मल्टीप्लाई करें तो आंसर आना चाहिए 4 3 टाइम 12k स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस आ रहा है। 2 6 टाइम 12 भी आता है k स्क्वायर, तो इधर भी 12k स्क्वायर आ रहा है और इधर भी 4 3 टाइम 12k स्क्वायर ही आ रहा है। अब यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म से हम k को कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म से हम माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से अगर हम k कॉमन लें तो रिमेनिंग में हमारे पास 3k आ जाएगा। 1 टाइम k कॉमन आ चुका है, माइनस k कॉमन आ गया, रिमेनिंग में 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन लेंगे। माइनस 2 कॉमन लें तो 2 3 टाइम 6k और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और 2 टाइम 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लास्ट 2 टर्म से हमने माइनस 2 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3k माइनस 2, इधर भी 3k माइनस 2 हम
अब कॉमन ले सकते हैं 3k -2 इज कॉमन, तो यहाँ से 3k -2 कॉमन, रिमेनिंग में k आ जाएगा, यहाँ से 3k -2 कॉमन, रिमेनिंग में हमारे पास 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब या तो दिस वन इज इक्वल टू 0 या फिर दिस वन इज इक्वल टू 0। 3k -2 इज इक्वल टू 0 या फिर k -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से -2 दूसरी साइड पे जाएगा, +2, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो 2/3। तो ये एक k की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ चुकी है। दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, k इज इक्वल टू -2 दूसरी साइड पे +2। तो दूसरा आंसर हमारे पास ये आ चुका है। तो दिस विल बी आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ भी हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और उसने कहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो कंडीशन हम वही थर्ड ही लेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, कि नेचर ऑफ रूट्स की थर्ड कंडीशन कौन सी थी कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हमने रिप्लेस करना है। सॉल्व करते हैं। b² - 4ac को हमने रिप्लेस करना है इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम a b c को पिक कर लेते हैं। a हमारे पास x² का कोएफिशिएंट होता है, a इज 3k +2, b जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है -5 × k + 1, एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास आ रही है 2k + 3, 2k + 3 आ जाएगी। इस a b c की वैल्यूज को हम रिप्लेस कर लेते हैं डिस्क के अंदर। b² b दिस वन, b² - 4 a this one 3k + 2, and c this one 2k + 3। सिंप्लीफाई करें इज इक्वल टू 0। माइनस की पावर इवन आ रही है, माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। 5² इज 25। ये एक फार्मूला है a + b होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, a × b k × 1, आंसर इज k आ जाएगा। -4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 टाइम 6 k × k k² आ जाएगा। 3k × 3 आंसर इज 9k, 2 × 2k आंसर इज 4k, 2 × 3 आंसर इज 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25k², 25 1 टाइम 25, 25 2 टाइम 50k। अब -4 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 × 6 माइनस का 24k², और यहाँ पे देखें तो 9k + 4k, आंसर इज 13k, और 13k × 4 आंसर इज 52k, माइनस का 52k, माइनस आ रहा है। अब यहाँ से माइनस प्लस माइनस का 4 6 टाइम 24 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, k² वाली टर्म को सेपरेट हम सॉल्व कर लेते हैं, k वाली टर्म को सेपरेट सॉल्व करेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम सेपरेट सॉल्व कर लेंगे। 25k² - 24k², आंसर इज 1k²। k वाली टर्म पे आ जाए तो 50k माइनस का 52k, आंसर इज -2k। कांस्टेंट टर्म हमारे पास 25 आ रही है, एंड -24 आंसर इज +1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर हम इसको फैक्टराइज करें, फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम सेम रखते हैं, फर्स्ट टर्म k² इज सेम, लास्ट टर्म इज +1 इज सेम। मिड टर्म को हमने फैक्टराइज करना है, तो इसके फैक्टर बनते हैं -k एंड
के। अब देखें ऐड करें माइनस के आंसर इज -2k। जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा k इंटू के स्क्वायर, और इधर भी आ रहा है 1 इंटू के स्क्वायर ही आ रहा है आंसर। पहली दो टर्म से हम k को कॉमन ले लेते हैं, लास्ट टू टर्म से हम -1 को कॉमन ले लेंगे तो फैक्टर हमारे सेम आ जाएंगे। तो यहाँ से k को कॉमन लें, 1 टाइम k कॉमन आ चुका है, 1 टाइम k रहेगा, माइनस यहाँ से k कॉमन 1 आ जाएगा, यहाँ से हम -1 को कॉमन ले लेते हैं तो बाकी प्लस k और माइनस प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दोनों फैक्टर सेम आ चुके हैं, k -1 को हम कॉमन ले लेते हैं तो k -1 इज कॉमन, तो रिमेनिंग में हमारे पास k -1 आ जाएगा, k -1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये देखिए k -1 दोनों फैक्टर सेम आ रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं k -1 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 0, सेम टर्म है ना, इधर भी k -1 है, इधर भी k -1 है, होल स्क्वायर बना दिया हमने। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने किसको फाइंड करना है, k को फाइंड करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी k -1 इज इक्वल टू 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1, तो ये k की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, यही हमने k को फाइंड करना था। दिस विल बी आंसर। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोलता है कि शो दैट द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² हैज़ इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के जो है वो कहते हैं इक्वल रूट्स आते हैं, लेकिन आगे उसने कंडीशन भी बता दी है यहाँ पे, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल कब आते हैं, जब हमारे पास c² जो है वो इसके इक्वल होता है, a² इंटू 1 प्लस m² के इक्वल होते हैं। अब उसने कंडीशन ऑलरेडी हमें बता दी है, अब हमने इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल बनाने हैं, तो इक्वल रूट्स बनाने के लिए अगर हम थर्ड कंडीशन पे जाएं तो थर्ड कंडीशन में हमारे पास डिस्क जो है वो किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। तो इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करना है कि हमारे पास जो डिस्क हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, डिस्क का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। जब ये कंडीशन हो तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास डिस्क का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0। इस कंडीशन को हम यूज करेंगे, ठीक है। सॉल्व, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लेते हैं, इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, वहां से हम कोएफिशिएंट पिक करते हैं ABC को, फिर ABC जब कोएफिशिएंट पिक कर लेंगे फिर हम उसको डिस्क के अंदर रिप्लेस कर लेंगे, b² - 4ac को c के अंदर रिप्लेस करेंगे, और फिर जहाँ पे c आ रहा होगा c की वैल्यू हम ये रिप्लेस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्क का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास डिस्क का आंसर 0 ही आना चाहिए। इक्वेशन लेते हैं हम x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो x² इज सेम, ये फार्मूला है, दिस वन इज a, दिस वन इज b, a प्लस b होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, a हमारे पास mx और b जो है वो c है, इज इक्वल टू a² एज इट इज। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² प्लस mx का स्क्वायर क्या होता है, m² x² आ जाएगा, प्लस c² प्लस 2mcx और ये स्क्वायर हम दूसरी साइड पे मूव कर लेते हैं इसको, तो ये माइनस का स्क्वायर मान जाएगा इज इक्वल टू 0, दूसरी साइड पे माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं, x² वाली हमारे पास दो टर्म है, ये भी है ये भी है, तो यहाँ से x² को हम कॉमन ले लेते हैं, x² इज कॉमन, तो x² कॉमन आ चुका है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से भी x² कॉमन, रिमेनिंग में m² आ जाएगा। x वाली टर्म एक ही है हमारे पास, प्लस 2mc
सी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म दो है हमारे पास, एक सी स्केयर माइनस ए स्केयर, तो प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ये देखें, दिस वन इज ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी को हम पिक कर लेते हैं, तो ए हमारे पास आ रहा है 1 प्लस एम स्केयर, बी जो है वो हमारे पास 2mc है, एंड सी जो है कांस्टेंट टर्म वो हमारे पास है सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब हम इसके ऊपर डिस्क का फार्मूला अप्लाई करेंगे कंडीशन के मुताबिक। इक्वल रूट्स हैं इसके, इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स, ये कंडीशन उसने दे रखी है। तो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क को हमने क्या पुट करना है, डिस्क का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो डिस्क इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे बी स्केयर माइनस 4ac, ये डिस्क का फार्मूला है। अब इस डिस्क फार्मूले के अंदर हम ए बी और सी की वैल्यूज को रिप्लेस कर लेते हैं। बी हमारे पास दिस वन 2mc, डिस्क इज इक्वल टू 2mc होल स्केयर बी स्केयर माइनस 4a, माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 प्लस एम स्केयर, 1 प्लस एम स्केयर, एंड सी दिस वन सी स्केयर माइनस ए स्केयर, सी स्केयर माइनस ए स्केयर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्केयर 4 एम स्केयर सी स्केयर माइनस 4 1 प्लस एम स्केयर सी स्केयर। अब ये सी स्केयर किसके इक्वल था अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर के इक्वल था। तो सी स्केयर की हम वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर, और आगे क्या आ रहा है माइनस ए स्केयर। ये हमने जस्ट सी स्केयर की वैल्यू रिप्लेस की है जो कि उसने कंडीशन के अंदर दे रखी थी, ये हमने रिप्लेस कर दिया सी स्केयर की वैल्यू दिस वन, एंड माइनस ए स्केयर एज इट इज आ जाएगा 4 एम स्केयर सी स्केयर माइनस 4 इंटू 1 प्लस एम स्केयर। अब ए स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्केयर इंटू 1 ए स्केयर इंटू एम स्केयर, ए स्केयर एम स्केयर, और ये माइनस ए स्केयर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से ये प्लस का ए स्केयर और ये माइनस का ए स्केयर कैंसिल आउट हो जाएंगे। रिमेनिंग में हमारे पास 4 एम स्केयर सी स्केयर, और यहाँ से 4 ए स्केयर एम स्केयर बच जाएगा माइनस 4 ए स्केयर एम स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर आ जाएगा। वो ए स्केयर कैंसिल हो गए थे। अब यहाँ से इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 4 एम स्केयर सी स्केयर माइनस इस 4 ए स्केयर एम स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यही आ जाएगा 4 ए स्केयर एम स्केयर, और ये माइनस प्लस माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 4 ए स्केयर और एम स्केयर एम पावर 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे तो ये एम पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ से सी स्केयर की अगेन हम वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, 4 एम स्केयर सी स्केयर किसके इक्वल था, ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर माइनस 4 ए स्केयर एम स्केयर, एंड दिस वन इज आल्सो सेम एज इट इज 4 ए स्केयर एम पावर 4। अब यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 ए स्केयर एम स्केयर, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ए स्केयर एम स्केयर ही आ जाएगा,
और ये 4a² m स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो 4a² और m स्क्वायर m पावर 4 एंड दिस वन इज सेम -4a² m स्क्वायर -4a² m पावर इज 4। कुछ कैंसलेशन हो रही है, ये 4a² m स्क्वायर आ रहा है, ये माइनस का 4a² m स्क्वायर आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये प्लस का 4a² m पावर 4 आ रहा है और ये माइनस का 4a² m पावर 4 आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर हमारे पास डिस्क का जो है वो क्या आ गया है, 0 आ चुका है। और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि डिस्क का आंसर क्या आना चाहिए, इस कंडीशन के मुताबिक 0 आना चाहिए फॉर इक्वल रूट्स अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन। तो डिस्क का आंसर हमारे पास 0 आ चुका है। तो अगर हम ये कंडीशन लें तो हमारे पास इस इक्वेशन का आंसर जो है वो क्या आता है, इक्वल रूट्स ही आते हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्क का आंसर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है।